नाजरीन करام अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है हाशिम इब्न मकना के हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल अल शिफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरासान का एक इलाका मरू, जो एक पसमानदा गांव था, जहां 1.5 सदी गुजर जाने के बावजूद भी इस्लाम की तालीमात ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई थी। गांव में एक मस्जिद भी मौजूद थी, लेकिन नमाजियों की तादाद भी बहुत कम थी और इतनी ही नमाजें पढ़ा करते थे जितनी आती थी। इन दिनों इस्लामी दुनिया बनु उमैया और बनु अब्बास के तनाज़ात में घिरी हुई थी, लेकिन इन देहातों को इनके हालात से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वहाँ तक ये खबरें पहुँचा भी नहीं करती थी। ये गांव था भी क्या, एक जजीरा था, मगर यहाँ मुकम्मल अमन व सुकून था और वो महफूज व मामून थे। सब अपने काम से काम रखा करते थे। गांव में सब लोग निचली जात के थे। उन्हीं में एक धोबी था, खानदानी धोबी, लोगों के मैल कुचैल साफ करने वाला धोबी। लेकिन अपने इखलाक की बदौलत उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वो और उसकी बीवी मिलकर पूरे गांव के कपड़े धोने के लिए घर घर जाते और धोकर वापस पहुंचाते थे। उम्र काफ़ी हो गई थी, पर कोई बच्चा नहीं था। उस पर यह अफसोदा रहा करता था, पर एक दिन उसकी भी अल्लाह ने सुन ली। बीवी की उम्र तकरीबन 40 साल थी कि गोद हरी होने की खुशखबरी मिली। गांव वालों को खबर मिली तो वो भी बड़े हैरान हुए, मगर मुबारकबाद भी दी। उसने भी हर एक से दुआ में बेटे की दरख्वास्त की। महीनों गुजर गए, मगर धोबी की जानिब से किसी भी खुशखबरी का इजहार नहीं किया गया। तो गांव की औरतों को तजस्सुस हुआ, आखिर हुआ क्या है, लड़का हुआ है या लड़की। एक औरत ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि ऐ धोबी, तेरे घर बच्चा हुआ भी है या नहीं। धोबी ने जवाब दिया कि हो गया है। पूछा गया कि बेटा हुआ है या बेटी। जवाब दिया कि बेटा हुआ है। पूछा गया कि नाम क्या रखा है। जवाब मिला कि नाम में क्या रखा है, हाशिम नाम रख दिया है हमने। तो औरतों ने पूछा कि क्या बात है, तू खुश नहीं दिख रहा है, हालांकि तुझे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे एक बेटा दिया है। धोबी ने जवाब दिया कि बहुत बदसूरत है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगा। पूछा गया कि तेरी बीवी को कैसा लगा। जवाब दिया कि अब वो अपने हाथ से गला तो घोट नहीं सकती। औरत ने कहा, कमाल है, कैसे माँ बाप हो तुम, अपनी औलाद तो सबको ही प्यारी लगती है। जवाब दिया, बस इतनी खुशी है कि बड़ा होकर मेरा हाथ बटा दिया करेगा। धोबी तो चला गया, मगर औरत को फिक्र लाहिक हो गई कि ऐसा भी क्या बदसूरत है कि माँ बाप भी बेजार हैं। अकेली जाने की हिम्मत नहीं हुई। कई दूसरी औरतों से भी जिक्र किया गया, मगर कोई भी धोबी के घर उसके साथ चलने पर तैयार नहीं हुई। आखिरकार एक औरत मान ही गई। दोनों धोबी के घर गए। क्या देखते हैं, एक बालिश भर का बच्चा था। देखते ही डर कर दूर हट गई। चिपटी सी नाक, चेहरे पर फैली हुई आंखें, अंदर को धसी हुई आंखें, पेशानी जरूरत से ज्यादा बाहर को निकली हुई, कोलतार की तरह स्याह रंगत का बच्चा था। जरा बड़ा हुआ और घर से बाहर निकलने लगा तो बच्चे, जिन्हें बदसूरती और खूबसूरती की तमीज नहीं होती, मगर खौफ का अंसर तो उनमें भी होता है, वो उससे खौफ ज़दा रहते और अपने साथ खेल में शरीक नहीं करते, बल्कि भाग खड़े होते। कुछ ही अरसे बाद बच्चे भी मानूस हो गए और उसके साथ खेलने लगे। हाशिम को एहसास होने लगा था कि वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। माँ बाप सुबह जाते शाम ढले आते थे। वो अकेले तन्हाई में सोचता रहता था कि उसे अब क्या करना चाहिए, हालांकि उसकी उम्र अभी सोचने की नहीं थी। बाप ने उस बात को बेगौर महसूस किया कि हाशिम तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, लिहाजा उसे भी अपने साथ काम में शरीक कर लिया कि जल्द ही सीख भी जाएगा और वक्त भी गुजरता रहेगा। उसका हाशिम बड़ी बेदिली से बाप के साथ काम पर जाता। माँ भी उनके हमराह जाया करती थी। हाशिम को अब और ज्यादा एहसास होने लगा कि उसके माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं करता।
وہ सोचता था कि वो एक बेइज्जत खानदान का बेइज्जत बच्चा है। बाप के मरने के बाद वो भी हाशिम नहीं धोबी कहलाएगा। एक दिन गांव के मस्जिद में मऊ से कोई आलिम दीन आए हुए थे। वो भी खेलता हुआ वहां पहुंच गया। क्या देखता है कि मस्जिद के मौलवी उसकी बड़ी आओ भगत कर रहे हैं। गांव का हर शख्स उससे झुक झुक कर मिल रहा है। उससे आलिम साहब की ये इज्जत अफजाई देखी नहीं गई और वो घर चला आया। सारी रात सोचता रहा कि उनकी इज्जत इस वजह से थी कि वो धोबी नहीं थे। दूसरे दिन बाप गधा लेकर खड़ा था, लेकिन हाशिम अकड़ कर खड़ा हो गया और साथ जाने से इनकार कर दिया। बाप ने वजह पूछी तो जवाब दिया कि मुझे धोबी नहीं बनना, लोग धोबी की इज्जत नहीं करते, बच्चे भी मुझे धोबी धोबी कहकर छेड़ते हैं। बाप ने पूछा फिर क्या सोचा है, क्या काम करोगे? हाशिम ने जवाब दिया कि उस दिन मस्जिद में मौलवी साहब आए थे, उन्हें देखा था आपने, लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी, बस मैं वही बनना चाहता हूँ। धोबी तो सर पकड़कर बैठ गया। उसकी बीवी भी रोने लगी कि बच्चा तो गया काम से। मस्जिद में जो इमाम है उनका तो ये हाल है कि किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। खाली इज्जत से क्या होता है? बाप समझा समझा कर थक गया, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। आखिरकार बाप उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और मौलवी के हाथ में उसका हाथ दे दिया कि उसे मौलवी बना दो। मौलवी ने कहा तुम तो धोबी हो। बाप ने जवाब दिया कि हाँ, मगर ये मौलवी बनना चाहता है। हमने लाख समझाया मगर इस पर भूत सवार हो गया है मौलवी बनने का। मौलवी ने कहा कि ठीक है, भेज देना कल से उसे मेरे पास, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। हाशिम ने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ बच्चे और भी आते थे। वो बहुत खुश था कि यहाँ उसे कोई धोबी नहीं कहता था। मौलवी साहब ने पहले ही दिन कह दिया कि इस्लाम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, अमीर कोई गरीब नहीं होता है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मौलवी साहब कुरान पढ़ाते साथ साथ मतलब भी समझाते जाते। सब हैरान थे कि धोबी का बच्चा भी तालीम हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ धोबी उसे लान तलन करता रहता था। हाशिम का जहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जल्द ही उसने कुरान करीम खत्म कर लिया। अच्छा खासा लिखना पढ़ना भी आ गया था। अब जाहिर है मस्जिद के इमाम उसे इतना ही पढ़ा सकते थे कि जितना वो खुद जानते थे। उसका शौक देखकर उसे करीबी गांव भेज दिया गया, जहां के पेश इमाम ने उन्हें इल्म व फनून की तालीम दी, जो ईरान का एक बड़ा इल्म समझा जाता था। उसे उस इल्म में दिलचस्पी हुई, मगर कुछ ही अरसे बाद वो उससे उकता गया। अब हाल ये था, वो पूरी तरह तालीम भी हासिल नहीं कर सका और धोबी वो बनना नहीं चाहता था। यानी घर का रहा न घाट का, गांव से निकलकर जंगल में दिन भर घूमता रहता था। बाप उसकी आवारा गर्दियों से तंग आ चुका था। आखिरकार उसको घर से निकाल दिया कि कुछ कमा कर लाओ, वरना हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। हाशिम कौन सा उस गांव में खुश था। उसने घर और गांव दोनों को छोड़ दिया। इन दिनों ईरान के कई शहर इल्म व अदब के मरकज बने हुए थे। इन शहरों में उसकी सैराबी के सामान छिपे हुए थे। मरू उनमें सबसे करीबी था। उसे मालूम था कि मरू में हर फन के उस्ताद बैठे हैं। वो मरू में आ गया। इस्लाम का इब्तिदाई जमाना था। उलूम महदूद थे, लेकिन ज़ौक़ व शौक़ हद से ज्यादा बढ़ा हुआ था। तालिबे इल्मों की बेहद इज्जत की जाती थी और हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता था। हर मस्जिद एक मकतब बनी हुई थी। जगह जगह उलमा दर्स दिया करते थे। हाशिम ने भी यहाँ रहकर तालीम हासिल करना शुरू कर दिया। हाशिम का गायब हो जाना कोई काबिल जिक्र बात नहीं थी। उसके माँ बाप तक को उसकी फिक्र नहीं थी। हाँ, उसकी माँ उसे कभी कभी याद कर लिया करती थी, फिर ये कहकर सब्र कर लिया करती थी कि वो कौन सा हमारे काम कर रहा है। कई साल गुजर गए, हाशिम का कोई अता पता नहीं था। लोग उसे भूल गए थे कि एक दिन वो गांव लौट आया। लोगों ने उसकी आमद की खबर उसके माँ बाप को दी। माँ की ममता बेचैन हो गई और वो घर से भागकर हाशिम के पास पहुंची। एक पस्ते कद का नौजवान उसके सामने खड़ा था। वो उसे घर ले गई। देर तक सामने बैठा कर रोती रही। शाम को धोबी घर आया तो बेटे को सामने देखकर वो भी खुशी से फूला हुआ था। दिल में सोच रहा था, इतने दिनों बाद आया है, यकीनन दुनिया देखकर काफी कुछ सीख गया होगा, कोई काम धंधा करने लगा होगा।
اب وہ کمائے گا اور ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہاشم گاؤں کے مسجد کے امام کے پاس گیا، وہی امام جن سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، وہ تو بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی، اور ہاشم مختلف علوم فنون کا بہترین اساتذہ سے حاصل کر کے آیا تھا۔ اس نے امام صاحب سے گفتگو شروع کی تو امام صاحب خاموش ہو گئے، اور جس موضوع پر بات کرتے ہاشم ایسے نکتے پیش کرتا کہ معلوم ہوتا علم کا دریا بہہ رہا ہو۔ امام صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ تو وہی ہاشم ہے نا؟ ہاشم نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ دھوبی کا بیٹا اور اتنا بڑا عالم، کمال ہو گیا۔ جواب میں ہاشم نے کہا آپ کے نگاہ میں کمال ہو گیا، مگر میں ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں۔ مجھ سے کئی ایسے ہیں جو ان علوم پر دسترس رکھتے ہیں، میں تو کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہو۔ مولوی صاحب نے کہا ایسا کیا کام ہے بھلا کہ جو کوئی اور انسان نہ کر سکا ہو؟ اگر تو مردوں کو بھی زندہ کرے گا تو وہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اگر تو آسمانوں پر بھی چلا جائے تو وہ کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع آخری آسمان سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ ایسے خیالات سے باز آ جا، اور جو علوم تیرے دسترس میں ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔